अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता यानी कि हमारे साथ राकेश सिंह जी बैठे हुए हैं। बता दें कि बरौली का निस्वार्थ इन्होंने सेवा किया है। बरौली में ना इन्होंने कोई पंचायती चुनाव लड़ा है और ना ही कभी विधानसभा के लिए इन्होंने भी प्रयास किया है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे संभवतः लगभग फाइनल है कि राकेश सिंह बरौली से लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बरौली के मतलब भविष्य राकेश सिंह जी बैठे हुए हैं। राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए श्रोतागण हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक बात चालू है। बरौली विधानसभा का एक एक गली, एक एक चौक और एक एक चौराहा को काफ़ी नज़दीक से देखने वाले, महसूस करने वाले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं जिन्हें लोग राकेश सिंह कहते हैं। बरौली में एक नारा इन दिनों काफ़ी फेमस है कि बरौली का आदेश, इस बार राकेश सिंह जी बैठे हुए हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और सुनने वाले श्रोतागण को मेरे तरफ से। जब से भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया है, ना ही आपने कोई पंचायती चुनाव लड़ा है और ना ही कभी आपने विधानसभा के लिए घोषणा किया है, ठीक है। लेकिन इस बार लगभग ये तय है कि इस बार राकेश सिंह जो है बरौली विधानसभा के भविष्य बनने जा रहे हैं। बरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले हैं। इस पे आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद से मेरा राजनीति जीवन शुरुआत हुआ। ठीक है। 1992 में जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ने गया तो उस समय एक हमारे सीनियर थे संजीव चौरसिया, जो माननीय अभी दीघा के विधायक हैं। जी। उन्होंने हमको विद्यार्थी परिषद 1992 में ज्वाइन कराया और 92 से लेकर 1999 तक मैं सह मंत्री यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी का रहा। मेरी जब शिक्षा दीक्षा वहाँ से पूरी हुई उसके बाद मैं 2000 से लगातार बरौली विधानसभा में आ गया और पिताजी के साथ राजनीति करने लगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में रहे। संजीव चौरसिया जी समय अध्यक्ष थे, उस समय राजेश वर्मा अध्यक्ष बने, उनके समय में भी मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। अभी मुझे पार्टी पूरे बरौली विधानसभा का BLO 1 बनाई है, जिसके लिए हम दिल्ली ट्रेनिंग में भी गए थे और राज्य परिषद के भी सदस्य हैं। तब से मेरा राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ है और लगातार करीब 30 वर्षों से मैं अपना पिताजी का चुनाव का यहाँ मॉनिटरिंग करता हूँ बरौली विधानसभा में। और प्रत्येक जनता के सुख दुख जहाँ भी जनता खोती है, मेरा सुबह से रूटीन है कि जनता का सेवा करना। शाम तक मैं यही काम करता हूँ। 24 घंटा मैं जनता के लिए काम करता हूँ। अब जो व्यक्ति 30 साल से राजनीति करेगा किसी पार्टी में रहकर, तो उसको उम्मीद रहेगा कि भाई पार्टी उस पर विश्वास करे। तो मैंने इस बार फैसला किया कि पार्टी अगर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाती है तो मैं 2025 का चुनाव लड़ूंगा। इस बार लड़ने जा रहे हैं कंफर्म? इस बार हमको 200% उम्मीद है कि पार्टी हम पर विश्वास करेगी, पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं बरौली से चुनाव लड़ूंगा। आपके गठबंधन के ही एक साथी हैं, ठीक है, हालांकि बरौली से चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं, ये बात कहते हैं कि राकेश सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी में किसी पद को सुशोभित नहीं किया है और आपने तमाम पदों का नाम ले लिया, ठीक है। आप चाहते तो जिला अध्यक्ष भी बन सकते थे, लेकिन आपने कभी पार्टी से ये उम्मीद नहीं रखी, कभी आपने पार्टी के सामने प्रस्ताव भी नहीं रखा। आखिर क्या मतलब चल रहा था मन में? देखिए, जो भी मेरे साथी क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, जी, आपको जानना चाहिए कि विधानसभा में एक ऐसा पद है जो BLO 1 का पद है। वो विधानसभा में या विधायक जो होता है वो बनता है, नहीं तो विधायक के बहुत करीबी लोग बनते हैं। और राज्य परिषद का सदस्य वही बनता है जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है या खुद लड़कर वो विधायक बना हो। 2 आदमी ही बनता है। तो उस आदमी को जानकारी नहीं है कि पार्टी में किस आदमी को कौन कौन पद है, नहीं है। जो व्यक्ति बोलता होगा ना, जब बच्चा होगा तब से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल दे, अलग बात है। और रही जिला अध्यक्ष बनने की बात, तो मेरे मन में कभी जिला अध्यक्ष बनने की तमन्ना नहीं हुई। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं मंटू गिरी जी, वो हमारे बैचमेट हैं, हमारे मित्र हैं, जो लछवार का रहने वाले हैं, थावे ब्लॉक के। तो अध्यक्ष बनना, मंटू जी अध्यक्ष रहे या हम अध्यक्ष रहे, तो हम लोग कोई आपसी बंटवारा थोड़े है। पार्टी का अध्यक्ष एक ही न होता है ना।
बिल्कुल। अच्छा, ये राकेश सिंह का बरौली में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन राकेश सिंह का विरोध होता भी है। और राकेश सिंह का विरोध इसलिए होता है कि राकेश सिंह के बाबूजी विधायक हैं। अगर राकेश सिंह के बाबूजी विधायक नहीं होते तो राकेश सिंह का विरोध नहीं होता। कभी कभी दुख होता है क्या कि हम मतलब विधायक के बेटा कहाँ हो गए? देखिए, विधायक का बेटा बनना अलग बात है। मान लीजिए कि विधायक का बेटा हम हैं, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि हम अपने मर्जी से थोड़े पैदा हुए हैं कि भाई हम विधायक के घर में पैदा होंगे। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिताजी छात्र आंदोलन में थे। 1977 में वो 2 साल, करीब 1.5 साल 2 साल वो जेल में रहे हैं। मेरा जन्म 78 में हुआ है। तो मान लीजिए कोई थोड़े जानता है कि हम जहाँ पैदा हो रहे हैं मेरे फादर विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन जानता है। ये विरोध होना अलग चीज़ है। मान लीजिए कि जो आदमी 5 साल पे कोई राजनीति कर रहा है 1 महीना 2 महीने के लिए, और उसके मन में रहता है कि नहीं भाई विरोध करना चाहिए, तो हम तो लोग, पब्लिक तो स्वतंत्र है। ये राजतंत्र थोड़े है, लोकतंत्र है। किसी के बारे में कुछ भी बोला जा सकता है। वैसे विरोधी लोग के बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। हम तो किसी को विरोधी मानते ही नहीं कि मेरे कोई विरोधी होगा। हो सकता है कि मन में किसी का होगा विरोध, तो उसको तो हम नहीं निपटा सकते हैं ना। लेकिन राकेश सिंह एक वो बात कहते हैं, जब राकेश सिंह के साथ हम बैठते हैं, जब ऑफ कैमरा हम लोग होते हैं, तो राकेश सिंह बोलते हैं कि जो विरोध भी कर रहा है वो भी जब हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट लेकर आएंगे तो समर्थन में होगा। कैसे समर्थन में ला लीजिएगा? देखिए, अगर गठबंधन के 2-4 मित्र या हमारे गार्जियन हो, जो भी हो, सीनियर हो या जूनियर हो, अगर उनके मन में विरोध होगा तो मैं उनसे बात करूंगा, भाई क्या कारण है जी। मैं तो कारण उनको बताना पड़ेगा ना कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में सोए रहते हैं, सोचते हैं कि बरौली का विधायक बन जाए। विधायक बनना आसान चीज़ नहीं ना है। यहाँ आपको 36 पंचायत है, 25 नगर परिषद का वार्ड है, आपको सब जगह लोग खड़ा करना पड़ेगा, कार्यकर्ता खड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए दिन रात लगना पड़ेगा, तब ना विधायक बनिएगा, तब ना जनता आप पर विश्वास करेगी। मेरे पिताजी पूरे बचपन से कॉलेज लाइफ से राजनीति किए, तब 50 साल से मेरा परिवार में राजनीति है। और उस राजनीति का हम लोग मान लीजिए सही ढंग से निर्वहन करते हैं, सही ढंग से मेहनत करते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे बाबा कि हमको कहीं भी जाइएगा तो हमको पाइएगा। किसी के यहाँ कोई घटना हो, दुर्घटना हो, सुख हो, दुख हो, आफत हो, विपत हो, हम पहुँचते हैं वहाँ। तो मान लीजिए कि जब सबका काम करते हैं तब न मेरे साथ लोग हैं। कहने से लिए थोड़े होता है कि विरोध, अगर 2-4 आदमी विरोध कर रहा तो उससे क्या हो जाएगा। उस समय आएगा तो हम बात करेंगे भाई क्या कारण है विरोध होने का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो इन दिनों एक और विरोध चल रहा है और एक मांग भी चल रहा है पिछड़ा अति पिछड़ा को लेके, ठीक है, और उसमें ये कहा जाता है कि 20 साल 25 साल हमने के विधायक जी के झोरा ढोनी जान, अब हमारा बुझाता राकेश सिंह के झोरा ढोए पड़ी, फिर तबले हमार लड़का तैयार हुई तो राकेश सिंह के लड़का के ढोए पड़ी। आखिर राकेश सिंह का है मने? देखिए, यहाँ जो भी अति पिछड़ा का बात हो रहा है जी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं, बिल्कुल, या भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं। यहाँ गोपालगंज में राम सेवक बाबू पिछड़ा समाज से आते हैं। आलोक कुमार सुमन जी पिछड़ा समाज से आते हैं। सुनील कुमार मंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं। जनक राम जी पिछड़ा समाज से आते हैं। आप बताइए कि हम लोग तो समझ ही नहीं रहे कि भाई पिछड़ा कौन होता है, अगड़ा कौन होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के द्वारा हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई सर्व समाज को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अगर पिछड़ा समाज का कोई मांग ही करता है 2-4 लोग, उसमें से जिस व्यक्ति का नाम हम भी सुनते हैं 2-3 लोगों का कि भाई पिछड़ा समाज के ही लोग हैं, तो वो लोग 2-3 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। किसी को 5000 वोट मिला, किसी को 4000 मिला, किसी को 1700 मिला। तो वोट नहीं मिलना हमारा काम नहीं है कि उन लोग को वोट क्यों नहीं मिलता है। वो लोग को जाके पूछिए कि भाई अपने दिल पे हाथ रखिए कि आप लोग यहाँ के विधायक बनने लायक हैं, आप लोग काबिल हैं, आप लोग मेहनत करते हैं। रात में वो लोग दूसरा दुनिया में रहते हैं, दिन में तीसरा दुनिया में रहते हैं। तो उन लोगों का अलग सोच है। जहाँ तक रह गई अति पिछड़ा की बात, तो बरौली विधानसभा क्षेत्र में 6 मंडल है भारतीय जनता पार्टी का। 6 मंडल, टोटल मंडल मेरे यहाँ अति पिछड़ा के अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं। तो अति पिछड़ा का मसीहा हमसे बड़ा कौन है। सुबह से शाम तक अति पिछड़ा हुआ, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, सब लोग का काम हम करते हैं। हम तो जानते ही नहीं कि अति पिछड़ा कौन है, अगड़ा पिछड़ा कौन है। ये लोग जो सोचता होगा
तो वो लोग अपना समझे, हम क्या बताएंगे उन लोग के बारे में। लेकिन एक और बात चल रहा है, ठीक है, कि राकेश सिंह या फिर रामप्रवेश राय के दरवाजे पे अगर कोई जाता है तो पूछा जाता है कि तार का नाम है, तो हम फलना सिंह हैं, हम फलना पाड़े हैं, हम फलना मिसी नहीं, तो राकेश सिंह कहले ठीक बा आई बैठी, चाहे विधायक जी कहले जाई बैठी, आ उहे कहल जाला जो हम फलना राम हैं, हम फलना कुर्मी हैं, हम फलना पटेल हैं, तो कहल जाला अच्छा ठीक बा अभी विधायक जी सुतल बनी, अच्छा राकेश भैया सुतल बनी, अब आवत नहीं 1 घंटा में चप्पल खोल के बैठा, ऐसा होला का भेदभाव? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप कभी भी अचानक मेरे दरवाजे पे जाइए, मेरे दरवाजे पे आप आते हैं, मेरे बंगला पे मेरे पिताजी बैठते हैं, वहाँ भी जाकर देखिए, किसी से हम लोग नहीं पूछते हैं कि आप कौन जात के हैं, कौन समाज के हैं, चप्पल रखिए मत रखिए, ये सब बात थोड़े आदमी करेगा, ये सब तो नीच मानसिकता का परिचय है। ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वो लोग मन में सोचता होगा तो वो लोग से पूछिएगा कि दिल पर हाथ रख के कि आप जाते होंगे तो राकेश भी आप लोगों का कितना इज्जत करते होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग से मेरा पारिवारिक संबंध है। अगर 2-4 लोग होंगे वैसे, मैं नाम थोड़े किसी का जानता हूँ कि कौन क्या है, लेकिन सब लोग से मेरा पारिवारिक संबंध है। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। गलत नहीं सोचते हैं। तो आपको बता दें कि बरौली का सियासी पिच जो है इन्होंने 30 वर्षों में तैयार किया है। गली गली ये घूमे हैं, चौक चौराहे पे घूमे हैं, एक एक व्यक्ति को बाई नेम बाई फेस से जानते हैं, और तब जाके इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से टिकट की मांग इन्होंने रखा है। हालांकि लगभग फाइनल है, देखना है, कुछ दिन में तो क्लियर हो जाएगा। आपका क्या कहना है तमाम वार्तालाप पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।